चलिए, एक आपको मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, ठीक है, शायद भूल गए, मैं भी भूल गई थी। मुझे किसने याद दिलाया? जिया ने याद दिलाया। क्या था क्वेश्चन, याद है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और आपको ऐसे दिया हुआ था एक ग्राफ, है ना, ठीक है, ए टू बी, और आपको दिया था डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस 200 जूल एंड यू हैव टू फाइंड द क्यू। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना दिया था। कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे बताइए? आपको u का वैल्यू दिया है, q आपको फाइंड करना है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड फर्स्ट? वर्क डन। हाउ टू फाइंड द वर्क डन इन द ग्राफ? एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज नहीं दी थी, बट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आपको क्या होगा, वैल्यूज विल बी गिवन, ठीक है। चलिए अभी अगर आप ट्राई करेंगे 1 2 3 एंड ओके, इसको आप 3 इसको कंसीडर कर लीजिए और ऊपर 4, ठीक है। और एट दिस एक्सिस 1 2 3 एंड 4, तो इसको आप क्या ले लीजिए 4। नाउ फाइंड द वर्क डन। चलिए, ठीक है, क्या मिला आपको? ये दिस इज ट्रेपेजियम, तो फाइंड द वर्क डन इन दिस केस, बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। आप इसको 2 कंसीडर कर लीजिए फॉर इजी कैलकुलेशन। टेक दिस 2 और इसको कितना ले लीजिए 3, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर 1 atm, ये आपका प्रेशर किसमें है? atm में है, और वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। चलिए फटाफट से बताइए आंसर। ट्रेपेजियम का एरिया, सम ऑफ द पैरेलल साइड, क्या वैल्यू आएगी? 5 आ रहा है? पूरा वैल्यू, मुझे वर्क डन का वैल्यू बोलिए। लगाइए आंसर फटाफट से, फॉर्मूला 7.5 आ रहा है। ओके, वर्क डन कितना मिला आपको? 7.5। व्हाट इज द यूनिट? atm, लीटर। तो कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट करेंगे? जूल में। हाउ टू चेंज इट इनटू जूल? 101.3 जूल, ठीक है। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। Q है और आपके पास U का वैल्यू है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। वन मोर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द साइन ऑफ W? ये आप बताएंगे मुझे। B कहाँ तक आ रहा है? ये नीचे 4, B आ रहा है ये 4। हाँ जी, साइन बताइए वर्क डन का। सोचो, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सुन लीजिए, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ठीक है। तो अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं माइनस पी डेल्टा वी, क्या रहेगा साइन? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर साइन क्या रखना है आपको? नेगेटिव, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो W का साइन आप नेगेटिव रखेंगे एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। कर लेंगे आगे। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, W यहाँ से ट्रेपेजियम आपको नजर आ रहा है, हाँ। ट्रेपेजियम का आपने एरिया निकाला, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। साइन नेगेटिव रखेंगे बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। आपका कौन सा फॉर्मूला है? W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। तो डेल्टा V इस केस में क्या मिल रहा है आपको? पॉजिटिव। V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव, तो इसलिए W का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। और उसके बाद आप फर्स्ट लॉ अप्लाई कीजिए। अब एक और क्वेश्चन, उसके बाद शुरू करेंगे हम एंथैल्पी। चलिए,
देखिए ड्रॉ कर लीजिए इसको। अगेन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। सो हियर अ साइक्लिक प्रोसेस इज हैपनिंग, ठीक, बट यू हैव टू फाइंड वर्क डन, हीट चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर ईच प्रोसेस। यानी आपको क्या फाइंड करना है, देखिएगा WAB, ठीक है। सेकंड आपको फाइंड करना है QAB, थर्ड आपको फाइंड करना है डेल्टा UAB। AB प्रोसेस के लिए यू हैव टू फाइंड ऑल द थ्री थिंग्स इन द सेम मैनर। फाइंड WBC, QBC एंड डेल्टा UBC। थर्ड WCD, QCD एंड डेल्टा UCD। लास्ट आपका क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? DA, DA एंड डेल्टा UB। ये आपको हर केस में फाइंड करना है, कोई वैल्यू का चक्कर नहीं है। इन दिस केस यू विल फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ लेस देन 0, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, और लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, ठीक है। फर्स्ट वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा हो रहा है आपका, ये है हमारा AB प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड कीजिए वर्क डन। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? इन दिस केस वाई वर्क डन इज 0 बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन क्या हो गया, 0, ठीक है। अब आपको क्यों फाइंड करना है, लेकिन क्यों आप यहां से नहीं फर्स्ट नहीं फाइंड कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डेल्टा U। अब डेल्टा U कैसे फाइंड करना, ध्यान से देखो। यहां पर आपका क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इस फॉर AB कर्व व्हाट इज हैपनिंग, बोलिए। प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, Gay-Lussac law from the gaseous state, what is the directly proportional, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। What about the डेल्टा U, ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या होगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो इन दिस केस कैन आई राइट लाइक दिस, डेल्टा UAB इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और पॉजिटिव। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब आपके पास W की वैल्यू है, U की वैल्यू है, अप्लाई द फर्स्ट लॉ, Q प्लस W, ठीक है। U कितना है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0, Q फाइंड करना, और ये क्या हो गया आपका 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, पॉजिटिव। तो Q का वैल्यू भी आपको क्या मिला यहाँ पर, QAB इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया आपको? हाँ, फॉर AB प्रोसेस फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, W के बाद क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा U। उसके बाद आप फर्स्ट अप्लाई करके Q का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए सेकेंड वाला केस, आप लोग ट्राई कीजिए सेकेंड केस। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ WBC, ठीक है। यहाँ पे आपको बस यही चेक करना है कि पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव है। वर्क डन है भी नहीं है, वो सब आप चेक करके मुझे बताइए। क्या है, WBC, बोलिए भाई। ये वाला प्रोसेस चालू है आपका, हाँ, WBC दिस वन। क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और 0, लेस देन 0। क्या रहेगा, लेस देन 0। कैसे निकाला, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हुआ आपका नेगेटिव साइन रहेगा, तो लेस देन 0, ठीक है, और नेगेटिव। अब इसके बाद डेल्टा यू बताइए क्या होगा? डेल्टा यू CD नहीं BC। देखो इस केस में आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो डेल्टा यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या मिला आपको? ग्रेटर देन, क्लियर, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द क्यू BC? बोलिए भाई, डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये था आपकी पॉजिटिव वैल्यू, क्यू आपको फाइंड करना है, और ये वैल्यू क्या थी? ये नेगेटिव थी, व्हाट एवर द वैल्यू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव। अच्छा आप नंबर्स में रख लो, ये मान लीजिए -2, ठीक है, और ये कितना है आपका? प्लस का 4। तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना है? +4, क्यू -2, तो क्यू क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया ना। माइनस जाके उधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वैल्यू भी आपको क्या मिली? क्यू BC इज ग्रेटर देन G, ठीक है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बोलो? कोई प्रॉब्लम? U पॉजिटिव क्यों है? देखो इस B से C जाने में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ, तो उस हिसाब से डेल्टा यू भी क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा, ठीक है। बोलिए, जो समझ में नहीं आ रहा पूछिए, जहां पे भी आप अटक रहे। हो गया? बाकी के आप मुझे करके बताइए। अब चलिए, सिमिलर प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज होगा। ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग 2 पार्ट्स। चारों हो गए? ओके, दिखाइए। ठीक है, हो गए भाई बाकी केस? थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे और कुछ नहीं है। डन? इतनी देर का काम नहीं है बेटा, फटाफट से बताइए मुझे आंसर। हो गया अथर? स्टिल डूइंग? डन? चलो बताओ। चलिए भाई, WCD बोलिए कितना वैल्यू है? WCD 0। क्लियर है सबको? 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अगेन क्या, ये उसका रिवर्स केस हो गया बेटा, है ना। WCD क्या हो गया? 0। व्हाट अबाउट द डेल्टा यू? नेगेटिव, पॉजिटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेस देन 0। और फिर Q का वैल्यू
ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, डी से ए जा रहे हैं, कंप्रेशन हो गया, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपका नेगेटिव, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या आएगा क्यू, दोनों साइड पे नेगेटिव, तो क्या आएगा, ये नेगेटिव है। ओके क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अप टू हियर वी आर डन विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब सेकेंड आपका है एंथैल्पी। ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके ऊपर लेकिन क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। एंथैल्पी, ठीक है, डिनोटेड बाय लेटर H। ठीक है, ठीक है, चलो तो इसके लिए लिखिए, एंथैल्पी इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, एंथैल्पी इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको हमने क्या नाम दिया, एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी इज नथिंग, इट्स अ चेंज इन एनर्जी। फाइन, अब एंथैल्पी के फॉर्मूले जाने से पहले आप एक चीज समझिएगा, जो आपका हीट है Q, ठीक है, और स्मॉल q, किसी भी सिस्टम को आप हीट अगर सप्लाई करते हैं तो देयर आर टू प्रोसेस, यू कैन डू इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड यू कैन डू इट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो आई शुड से कि दिस हीट, ओके, अभी एंथैल्पी नहीं बोल रही मैं, क्यू की बात कर रही हूँ। सो वी कैन राइट लाइक दिस QP एंड वी कैन राइट दिस QV, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट, one supplied at constant volume and the another supplied at constant pressure। यहाँ जो आप ये सबस्क्रिप्ट लिखते हैं इसका मतलब that quantity is constant। CPCB पढ़ा था, that is the specific heat capacity at constant pressure, constant volume। in the same manner QP and QV। ठीक है, अब Q का हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, Q का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q is equal to mCV डेल्टा T पढ़ा था। ठीक है, तो QP को मैं क्या लिख सकती हूँ, QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। QP को लिख सकते हैं NCP डेल्टा T, ऐसे ही QV को हम क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा T। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, अभी नया कुछ नहीं आया है, ये पढ़ा हुआ है हमने ये फॉर्मूला। अब हमने इसको कैटेगराइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ QV एंड QP। ठीक है, अब आगे समझिए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U, ये आया है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, ये कैसे अभी प्रूव करेंगे ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको अब दो फॉर्मूले मिले हैं, QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T एंड विच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, and this is equal to एंथैल्पी। फाइन, तो ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कैसे आया अभी सब सीखेंगे आप। ठीक है, अब जो मेन इक्वेशन आपको याद रखनी है एंथैल्पी की, विच इज H इज इक्वल टू U प्लस P। ठीक है, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, तो पीवी क्या है बेसिकली, यहाँ पे पीवी के लिए समझिए, पीवी इज द एनर्जी यूज्ड टू एस्टेब्लिश ठीक है, आपको सिस्टम यहाँ पर, ये मीन्स यू आर गोइंग टू स्टडी सम मैटर जिसको आप किसमें लेने वाले हैं, सिस्टम में। तो यू आर बेसिकली एस्टेब्लिशिंग ए सिस्टम, उसका कंडीशन सेट कर रहे हैं।
तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, पीवी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और यू सब जानते हैं, यू क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी। ओके, तो एंथैल्पी का यूनिट क्या रहने वाला है, एंथैल्पी अगेन क्या है बेटा, एनर्जी है, एनर्जी का सिनोनिम कंसीडर कर लीजिए अभी के लिए। तो यूनिट क्या रहेगा, जूल और पर मोल। यहां पर क्या लेने वाले हैं हम, जूल पर मोल, ठीक है। दूसरी चीज, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H कैन नॉट बी मेजर। एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा H। इट इज द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना। डेल्टा यू फाइंड कर सकते हैं, ये वही कहानी है, वी कैन नॉट फाइंड बट वी कैन फाइंड डेल्टा H, ठीक है। डिफरेंस इन एंथैल्पी हम फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं, बट H का वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो यही जो आपकी इक्वेशन थी, इसी को अब हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे। सो इट विल बी, देखिए अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है, प्लस डेल्टा PV। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने डेल्टा ऐड किया है, इक्वेशन इज सेम, ठीक है। अब डेल्टा PV को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस, कैन आई राइट लाइक दिस, P2 V2 माइनस P1 V2, क्लियर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसका मतलब क्या है कि इन दिस केस प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल, दोनों आपके चेंज हो रहे हैं। अगर हमें लिया होता P एक्सटर्नल डेल्टा V, तब वो हो जाता वर्क डन, ये वर्क डन यहाँ पे अभी नहीं है। ओके, आप समझिए, आप ये जो प्रोसेस है, मतलब दिस इज द मेन इक्वेशन। अब इसके दो केस आपके, आप दो केस इसके फाइंड कर सकते हैं। वन इज एट केस 1, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो आपका टर्म है, इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको आप कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। नाउ दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है तो टेक दिस प्रेशर आउट, P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है और V क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, समझे आप। तो इसको हमने क्या लिखा, P डेल्टा V, ठीक है। मोस्टली रिएक्शन जो आपके हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं नेचर में, या आप लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। माय क्वेश्चन इज, वॉट एवर यू आर डूइंग इन द लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, दोज रिएक्शंस आर अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर, विच प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। सो मोस्टली रिएक्शन आपके कैसे होते हैं, यानी आई शुड राइट मोर देन 90% रिएक्शन कैसे होते हैं आपके, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या कंडीशन रहती है, जो आपका कंटेनर है इट शुड बी क्लोज, समझिए आप। चाय बनाने के लिए आप घूम फिर के मैं चाय कॉफी पे आ जाते हो, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे ही समझनी है। चाय बनाने के लिए आप कैसे रखते हैं, ओपन कंटेनर रखते हैं, है ना। तो वहां पर अभी ये एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका इक्विलिब्रियम, वहां भी जितनी रिएक्शन होती है उसका मस्ट कंडीशन है क्लोज कंटेनर, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो इसलिए आपका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझे आप। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपको स्टडी करना है तो कंटेनर शुड बी क्लोज, अदरवाइज क्या होगा, कोई गैस चली गई, एस्केप कर गई, कुछ बाहर से आ गया, तो वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब दूसरे वाला देखिए,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वो इक्वेशन आप मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बी केस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाउ टू चेंज दिस इक्वेशन? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बोलिए बी डेल्टा पी। इन दिस केस क्या हो रहा है आपका? प्रेशर वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको समझ में आया? वी कैन यूज दिस इक्वेशन एट टू डिफरेंट कंडीशन, एट कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इक्वेशन वही चल रही है आपकी। नाउ वी विल राइट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। अभी आपने लिखा था ऊपर क्या लिखा था? यूनिट लिखी थी। अब आप मुझे बताइए एंथैल्पी इज इट स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन, दो ही पाथ फंक्शन है, बाकी सारे स्टेट है ना। तो यहां पर लिखेंगे एंथैल्पी या डेल्टा एच इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन सबको क्लियर है भाई, है ना? यानी इट डिपेंड्स ओनली फाइनल स्टेट एज वेल एज इनिशियल स्टेट, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो वी कैन राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू एच, ओके अभी के लिए लिखिए H2 माइनस H1, ओके H2 माइनस H1, ठीक है। और आप लिख सकते हैं H फाइनल माइनस H इनिशियल, ये ऑलरेडी हमने स्टेट फंक्शन में ये सब बातें सीखी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, व्हाट अबाउट द डेल्टा H साइक्लिक? बोलिए भाई, ये तो याद हो गई होंगी चीजें। जीरो, है ना? ऑल द स्टेट फंक्शंस आर जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। बिसाइड दिस डेल्टा H इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी? extensive or intensive? Extensive which depend on the amount, intensive which do not depend on the amount. बोलिए, it is extensive, depend, है ना? जितना ज्यादा मेटर लिया उतनी एंथैल्पी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। So it is extensive property. ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? अब आपने इससे पहले एंथैल्पी वर्ड कहाँ पढ़ा है बताइए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी गुड। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, और अभी इतने पे रुके हुए हैं और आगे सीखेंगे आप। एंड एक आप कैटेगराइज करते हैं कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। कैसे डिफाइन करते हैं वो? तो वो हीट जो है वो क्या है? दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो समझिए, अब पहले मैं आपको क्या बता रही हूं, enthalpy of the reaction. Look at the symbol delta RH. Delta RH. R stands for the reaction, ठीक है, and H is the enthalpy. ऐसे भी आपको बहुत वैरायटी ऑफ एंथैल्पी मिलने वाली है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक। नाउ इफ डेल्टा RH इज नेगेटिव, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन द रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। क्या साइन मिलेगा आपको रिएक्शन का? नेचर, सॉरी, साइन क्या रहेगा? नेगेटिव, एंड द नेचर वुड बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। इफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा RH कैसा है? पॉजिटिव, देन द रिएक्शन वुड बी एंडोथर्मिक। कई बार आपको साइन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, है ना? नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो।
ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा डेरिवेशन समझने के लिए, जो मैंने आपको सबसे इनिशियल मैंने आपको क्या बताया था, QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H, है ना, वो कहाँ से आया है अब आप वो सीखेंगे। ठीक, चेंज कर दो मैं स्क्रीन, हो गया। चलो देखो, व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपने को क्या बोल रहा है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा Q प्लस W, कैपिटल Q स्मॉल q की बात है, हीट, इतना तो अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हमारी रिएक्शन कैसे हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो व्हाट शुड आई राइट एट द प्लेस ऑफ W, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है, वो इक्वेशन तभी आपका एप्लीकेबल है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गई आपकी, रिड्यूस नहीं सॉरी चेंज, डेल्टा Q, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे QP, क्योंकि आप किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, QP माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, देखो भाई समझ में आ गई बात, क्या हो गया ये। ठीक है, अब व्हाट अबाउट द डेल्टा QP, डेल्टा QP क्या हो जाएगा, बोलिए, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, मैंने अभी एक्सटर्नल नहीं लिखा लेकिन ये मीनिंग वही है, इतना समझ में आ रहा है आपको, QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ में क्या अप्लाई किया है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अभी अपने ऊपर कौन सी इक्वेशन पढ़ के आए हैं, एंथैल्पी की इक्वेशन बोलिए क्या थी आपकी, H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये तो पढ़ के आए ऊपर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर एंथैल्पी। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा QP, देखो ठीक है, तो जो आपको मैंने फर्स्ट लिखवाया था और विच इज इक्वल टू क्या था ये, NCP डेल्टा T, इसके ऊपर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। टफ लग रहा है बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बताइए। बोलिए, क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक और तो आप मेन फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, सबसे मेन आपकी इक्वेशन एक तो ये है, यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरा, तो आपकी काफी चीजें एंथैल्पी के बेस पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब समझिए क्या करना है, थोड़ा सा फिर से एक और नया फॉर्मूला। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में और किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट, ये भी कैसा है, गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो आप यहाँ पर ये जो वर्क डन है इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, if reaction occurs at constant pressure and constant temperature, ध्यान देना, अगर कोई भी रिएक्शन कैसे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर है और टेम्परेचर भी कैसा है, कांस्टेंट, तो विच क्वांटिटी इज वेरिएबल, वॉल्यूम। ठीक है ना, प्रेशर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कैसा रहेगा आपका, वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT में आपने क्या किया भाई, देखो ध्यान से,
प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, राइट। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इन दिस केस वॉल्यूम ओनली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो PV इज इक्वल टू nRT है, इसको आप क्या करेंगे, यहां से रिप्लेस करेंगे, ठीक। फाइनली आपको इक्वेशन देखिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT। अब ये G क्यों लिखा है ये मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप ये इक्वेशन नोट डाउन कीजिए, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT, सेकेंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा आपका ये वाला, आपको समझ में आया ये कब एप्लीकेबल है? गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू अप्लाई दिस आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने वहां से PV को रिप्लेस किया किससे? NGRT। अब आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NG, तो इसके लिए लिखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखो मैंने शुरू में ही बोला था एवरीवेयर वी नीड टू डू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस यहाँ पे क्या हुआ, सब आपको गैसियस वाला कंसीडर करना है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। एवरीवेयर वी नीड टू डू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज क्या ध्यान रखनी है, टोटल गैस वाले को कंसीडर करना है ना, रिएक्टेंट में भी गैसेस कंसीडर करना है, प्रोडक्ट में भी। ये सेम कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम में फिर से आने वाली है, ठीक है। डन, स्क्रीन चेंज करो। चलो अब आप एग्जांपल देखो, जैसे सबसे पहले लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस इक्वेशन, N2 प्लस 3H2 is giving you 2NH3 gas, okay। तो in this case find the value of delta Ng। देखिए LHS में आपके क्या रहते हैं रिएक्टेंट, RHS में प्रोडक्ट, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने हैं? 2, 3 और 1। रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए टोटल? 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ng? -2, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ng? -2, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT। तो यहाँ पर अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT। सो विच इज बिगर, डेल्टा H इज बिगर और डेल्टा U इज बिगर? डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H, नहीं? आप ऐसे समझो, अच्छा नंबर्स में ले लो, चलो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू डेल्टा H। 10 में से -2 करेंगे, कितना बचा? 8। तो डेल्टा H का वैल्यू कितना मिल रहा है? 8। तो इसका मतलब डेल्टा U में से कुछ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आप डेल्टा H के बराबर आ रहे हैं। तो इट मींस इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2 इधर ही करते हैं साइड में, H2 प्लस Br2 is giving you 2HBr. All are in gaseous state. Find the value of delta Ng. कितना? 0। क्लियर? यहाँ पर कितने हैं? 2 और इधर टोटल कितना है? ये भी 2 हो गया, तो क्या मिला आपको? 0, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्वेशन?
डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NGRT। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका 0। तो इन दिस केस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है। अब एक और केस देखिए, थर्ड। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है बेटा कि सिर्फ क्या कंसीडर करना है, गैसियस। चलिए, ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट्स। CaO, बहुत बढ़िया। CaO कैसा है, सॉलिड है, और CO2 आपका क्या है, गैस। इन दिस केस फाइंड द वैल्यू ऑफ Ng। क्लियर। आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो Ng का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, आपको मिला 1। ठीक है, तो इक्वेशन में रख सकते हैं। तो फिर आप यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, डेल्टा NGRT। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। सो इन दिस केस Ng, हाँ RT रहेगा ना, Ng की वैल्यू 1 हो गई। इन दिस केस विच इज बिगर, डेल्टा H और डेल्टा U? डेल्टा H। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। ठीक है ना, डेल्टा H कम मिल रहा है, उसमें आप कुछ ऐड करके तब निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और लास्ट फॉर्मूला रिलेटेड टू एंथैल्पी, फिर हमारा एंथैल्पी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिखिए, हाउ टू फाइंड डेल्टा RH। इसको हमने क्या बोला था, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला था इसको हमने, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल डेल्टा FH। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको क्या है डेल्टा F। डेल्टा F इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा F क्या है, लिख लीजिए अभी आप यहाँ अपने समझने के लिए। डेल्टा H इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा FH रिएक्टर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। साइन से आप डिसाइड करेंगे कि गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए एंथैल्पी समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम? चलिए, आई एम राइटिंग द वैल्यूज ऑफ ए क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं बताया ना। कैलोरीमीटर, हाँ, ओके 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 ओके, पहले ये समझिए। एक मिनट, पहले एक चीज समझिए। स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया था, मैंने स्टार्टिंग किया था आपका QP से, और कहाँ से, QP। ठीक है, QP एंड QV। ठीक, QP हमने क्या बोला था, NCP डेल्टा T, और QV हमने क्या बोला था, NCV डेल्टा T, विच इज इक्वल टू डेल्टा U एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ हाउ टू मेजर दिस हीट एक्सपेरिमेंट की अगर आप बात करेंगे, तो एपरेटस का नाम है कैलोरीमीटर।
ठीक है, एपरेटस का नाम क्या होता है? कैलोरीमीटर। ठीक, तो आपको दो यहाँ पर एपरेटस यूज करने पड़ते हैं। क्यूवी के लिए हम यूज करते हैं बॉम, नाम है साइंटिस्ट का या आई डोंट नो उसका एपरेटस का, बॉम कैलोरीमीटर। ठीक है, और क्यूपी आप नॉर्मली कर सकते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम कैलोरीमीटर क्या है? एनसीईआरटी में आप घर जाके आज पढ़ना, एंथैल्पी टॉपिक के बाद इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो देयर इज ए स्टील टैंक, ठीक है, जिसके अंदर मान लीजिए आपने क्या किया, कार्बन का कंबशन किया। कंबशन समझ में आता है? बर्निंग या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एंड दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन लेके उसको किसमें लिया? क्लोज स्टील टैंक। ठीक, और इस पूरे टैंक को आपने अगेन इसको डिप किया किसमें? इन ए वाटर टैंक। बात समझ में आई? ये आपने इसको डिप कर दिया किसमें? वाटर टैंक। आपने पहले एक स्टील का बॉक्स लिया, उसके अंदर आपने मैटर रखा अपना, कंबशन जिसका भी करना है, और पूरे बॉक्स को फिर किसमें डिप किया? वाटर टैंक में। क्यों लिया मैंने क्लोज कंटेनर? आपके लिए क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज मुझे वॉल्यूम कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है, तो दैट्स व्हाई दिस कंटेनर शुड बी क्लोज। अब दूसरी चीज समझिए, जितना यहाँ पे हीट जनरेट हुआ तो क्या होगा? सिस्टम से हीट बाहर जाएगी, वाटर, यानी दिस सिस्टम विल लूज हीट, और वो हीट कौन गेन करेगा? वाटर। बाहरी तो आ रही है, वाटर में आएगी हीट, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। वो आप बाहर से यहाँ थर्मामीटर लगा के आप उसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आए? दिस इज द बेसिक सेटिंग ऑफ बॉम कैलोरीमीटर। ध्यान कितना रखना है? बॉम कैलोरीमीटर से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कैलोरीमीटर कैसा है? आपने डायरेक्ट थर्माकोल, यू नो थर्माकोल, डिस्पोजेबल कप, हाईली डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, हमारे लिए भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, तो थर्माकोल में आपने डायरेक्टली अपना रिएक्शन मिक्सचर लिया और उसमें एक क्या लगा दिया? थर्मामीटर। तो आप डायरेक्ट चेंज देख सकते हैं। आप डिफरेंस समझिए दोनों में। वहां पे अपने को क्या लेना पड़ा? क्लोज कंटेनर। यहाँ पर क्योंकि आप किस पे कर रहे हैं? दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली आप रिएक्शन से डायरेक्टली टेम्परेचर को चेंज मेजर कर सकते हैं। ये शायद एक्सपेरिमेंट कराते हैं 12th में, कुछ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का है। एसिड बेस मिलाएंगे, जो भी हीट रिलीज होगी या क्या होगा आपका एब्जॉर्ब होगी, उस हिसाब से आपके थर्मामीटर में टेम्परेचर वेरी करेगा। ठीक है भाई, तो डिफरेंस समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन एक्चुअली था उसमें यही वर्ड यूज हो रहा था, तब अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्लियर है? किसका कंबशन कर रहे हैं आप? बेंजीन C6H6 किसमें कर रहे हैं? इन बॉम कैलोरीमीटर। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते तो आपका पहले क्वेश्चन आता व्हाट इज बॉम कैलोरीमीटर। अब क्लियर है सबको, है ना? तो अब आपको समझ में आया बॉम कैलोरीमीटर से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? डेल्टा U। ठीक है, was found to be, यानी shall I write delta U? डायरेक्टली लिख दो, कितना है? 3263.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट heat of combustion at constant pressure। क्वेश्चन पहले पढ़ के समझिए क्या करना है आपको, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, बोलिए।
टेल मी द सिंबल जो आपको फाइंड करना है। डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बॉम्ब कैलोरीमीटर ने क्या दिया आपको? डेल्टा यू दिया, कंबशन का, है ना। और आपको क्या फाइंड करना है? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले राइट डाउन द इक्वेशन। आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। हमको ये अप्लाई करना है। क्लियर है भाई? ओके, चलिए बाय बाय। क्या करना है बेटा? यू का वैल्यू, यू का वैल्यू है अपने पास। डेल्टा एच अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहां से पहले क्या निकालना पड़ेगा? आर ओ टी भी है, क्या निकालना पड़ेगा? एन जी। ठीक है, तो एन जी के लिए वी विल राइट इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ बेंजीन। बोलिए, कंबशन के प्रोडक्ट क्या रहते हैं? ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे CO2 एंड वाटर, और ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है। बताइए क्या आएगा? इन दिस केस दिस वाटर इज लिक्विड, बेंजीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है ना। तो बैलेंस कीजिए इसको, बताइए क्या आया? 6CO2 3H2O, कितना हो गया? 15/2O2। अब यहां से क्या करेंगे? बोलिए भाई, फाइंड डेल्टा एन जी। बताइए कितना आएगा डेल्टा एन जी? ये आपका गैस है और ये भी आपका गैस है, राइट। तो वी विल कंसीडर ओनली CO2 and O2. Find the value of delta Ng -3/2। ठीक है, ये हुआ आपका -6 माइनस 15/2। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन अप्लाई कीजिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। आर का वैल्यू रखिए 8.314 और टेम्परेचर 300 कर लीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए। 298 मेंशन है बट आप 300। आर कितना रखेंगे? 8.314 टी 300। चलिए, और u का वैल्यू है बेटा आपके पास। u का साइन क्या रखेंगे? अच्छा ये बताइए, u का साइन, हीट क्या हो रही है? कंबशन में रिलीज हो रही है, माइनस रखेंगे। u का साइन क्या रखेंगे? माइनस। और उसने किलो जूल दिया है, तो दो तरीके हैं, इसको जूल में, इसको किलो जूल में चेंज करो या किलो जूल को जूल में करो। अपूर्वा नहीं समझे? क्या हुआ बोलो? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपको ये वैल्यू दी है ये किलो जूल में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कीजिएगा।
आंसर माइनस में आएगा, है ना, माइनस में, और ये नंबर जो आपको यू का दिया हुआ इससे थोड़ा सा ग्रेटर आएगा। मतलब एक्चुअली बुक में टेम्परेचर 298 लिया हुआ है, मैंने आपको 300 कराया इजी कैलकुलेशन के लिए। बुक का आंसर है -3267। बुक का आंसर है -3267.6 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल में है, तो आपका थोड़ा सा इससे हल्का फुल्का सा वेरी करेगा, है ना, थोड़ा सा इसके राउंड अबाउट आएगा क्योंकि मैंने आपको इजी किया था। चलिए अच्छा एक और कीजिए, हो गया, आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज गॉट इट। टेम्परेचर पता नहीं क्यों वो ऐसे भारी भारी नंबर दिए होते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। इस बार किसको पकड़ा है आपने? मीथेन गैस को। हीट ऑफ कंबशन, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कौन सी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या मिलेगा? डेल्टा यू। तो ये मैं आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ, बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करके उसे डेल्टा यू फाइंड किया, -885389 जूल पर मोल। ये जो हीट है, देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 मोल मीथेन का कंबशन कर रहा है तब रिलीज हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर है 298.2, मेरे हिसाब से इसको 300 ही कर लो, ओके। और आपको डेल्टा एच फाइंड करना है। चलिए, कंबशन हो रहा है, वाटर को लिक्विड रखेंगे, क्या चाहिए बोलो, आंसर पूछो। 8.314। कितना? नहीं, डेसिमल कुछ नहीं, जूल में दिया है ना बेटा वो, इसलिए कोई डेसिमल नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो, ओके।
एक मिनट में बता रही हूँ। हेलो 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 हेलो, सुनो। हो गया? चलो ओके। हाँ भाई, मिला आपको? ये माइनस में ही आएगा। 89 समथिंग आएगा, 890। ठीक है, 347, क्योंकि मैंने 298 का 300 किया है, इसलिए थोड़ा सा चेंज आएगा। ओके, आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए? इधर डेल्टा यू विल बी मेंशन, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है और वाइस वर्सा। तो बेसिकली आपको हर इक्वेशन में एनजी कैलकुलेट करके डेल्टा एच या डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड करना है। अब मॉड्यूल पर आ जाइए आप लोग, थोड़े से क्वेश्चन देखिए मॉड्यूल से। कम टू पेज नंबर 228। पेज नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 33। 228। The heat evolved during the combustion of 46 gram of ethanol in a bomb calorimeter was determined this and this the value of delta U। कर सकते हैं सब लोग? हो जाएगा, इसको घर पे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट वाला बताइए भाई। जी बेटा 34। क्या आएगा इसमें? सिर्फ आपका एक ही आपका इनकरेक्ट है, विच इज क्यू। क्यू वाला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी पी आर एस कैसे हैं? करेक्ट है 34 में। ये मैथमेटिक्स है, आप बताइए मुझे क्या है। DH का मतलब बेसिकली वेरी स्मॉल चेंज, तो वो सेम ही रहेगा। मतलब H निकालिए, डेल्टा एच DH, ऐसा ही समझ लीजिए बस, तो वो एग्जैक्ट रहेगा। छोटा सा चेंज भी अगर आप देखते हैं ना DH में, तो मैं कल ये अभिषेक सर को मैंने पूछी थी, सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सर को एक्चुअली क्वेश्चन उसमें मुझे मिला नहीं, एक बार और पूछ के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। C
आपको यहाँ पर व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन, फाइंड एनजी निकालिए। एनजी एक बार आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन समझ में आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू आएगी -½ ठीक है। -½ का मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन, डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा यू। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल डेल्टा एच बी इक्वल टू डेल्टा यू। जिस केस में एन जी क्या होगा, 0 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 भी आप फाइंड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 38 अभी सीखेंगे, 38 को अभी रुक जाइए। 39 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 39। बेटा हो गया भाई 39 ठीक है। अब आप 40 चेक कर लीजिए एक बार, 40 भी आसान है। हो गया। द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, यस कर रहा है ना। यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, नेचर ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो नहीं आना चाहिए, क्या है सी, डज नॉट डिपेंड। हाँ ओके अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 46, दिस इज मोर रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 46, the enthalpy of the reaction forming PbO according to the following equation is this. What heat energy is released in the formation of 22.3 gram of PbO? 438 जो हीट है वो किसके लिए है, 1 मोल के लिए है। तो जितने ग्राम दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करो, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसके लिए कितना होगा। और ये जो हीट, हाँ चलिए ट्राई कीजिए। नहीं लेकिन ये 1 मोल के लिए नहीं है हीट, रिएक्शन चेक कीजिए, देखो ध्यान से देखो, उसने रिएक्शन आपको क्या दी है, 2Pb + O2 इज गिविंग यू, ठीक है। और उसके लिए हीट का वैल्यू कितना दिया उसने, 438 किलो जूल। देखो एक पॉइंट ध्यान दो सब लोग, इन दिस रिएक्शन हाउ मेनी PbO आर बीइंग फॉर्म, 2 मोल। 2 मोल PbO बनने में दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग रिलीज, दिस इज नॉट फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए कितना हीट मिलेगा, इसका हाफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर उसने यहाँ पे मोल लिखा होता तब वो आप 1 मोल के लिए कंसीडर करते थे, इसने सिर्फ क्या दिया आपको, किलो जूल दिया है। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल PbO, ये हो गया आपका 219 किलो जूल। अब आप आगे का काम करके मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका। मोलर मास निकालिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। समझे बेटा,
तो भी समझ में आ गया क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर आप कर सकते हैं। 1 मोल के लिए इतनी हीट है, तो जो गिवन मोल्स आएंगे कितना है, कितना आ रहा है? 0.1 मोल आ रहा है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, ये अभी नहीं कर पाएंगे, अभी रुक जाइए। 47 अभी नहीं कर पाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं अभी? 50 क्या टाइम हो गया? अभी आगे पढ़ेंगे। और 140 हुआ अभी, टाइम बता रहे हो। चलिए, आपको अभी क्या क्या समझा आज? हाउ टू फाइंड, आपने बेसिक इक्वेशन पकड़ लीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला, ठीक। तो थोड़ा सा एंथैल्पी के बारे में हम बात करेंगे। आपकी बुक में वैरायटी ऑफ एंथैल्पी इज गिवन, है ना, बहुत सारे जैसे। और एंथैल्पी का नाम हम किसके बेस पे देते हैं? नेम ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अभी आपने पढ़ा। तो यू नो व्हाट इज द कंबशन रिएक्शन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो भी चेंज है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बोलिए? फ्यूजन, हाँ देखिए, H2O सॉलिड यानी आइस, ठीक है। आइस मेल्ट होके किस में चेंज हो रहा है? H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड चेंज होके किस में जा रहा है? H2O गैस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है, मेल्टिंग, या आप इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। आइस जब मेल्ट होगा, लिक्विड बनाएगा, तो ये हीट रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, यानी दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे कैसे? डेल्टा फ्यूजन H, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और साइन कैसा रहेगा इसका? पॉजिटिव। गॉट इट? यहाँ पे जो जितना भी इससे 1 मोल आइस इज टर्निंग इनटू 1 मोल वाटर, वॉट एवर द हीट एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और वापस आएंगे, क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज्ड, 1 मोल की मैं बात कर रही हूँ। लिक्विड से वापस सॉलिड पे आएंगे तो क्या हो रहा है? फ्रीजिंग, है ना, समझ में आया? तो ऐसे एंथैल्पी आपकी बहुत अलग अलग तरीके की है। लैटिस एंथैल्पी आपने पढ़ा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ा है, और क्या कौन सा पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो एक होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो आपने नहीं पढ़ा वो आपको बता रही हूँ। ये हो गए। एक है सब्लिमेशन, समझ लीजिए पहले, CO2 गैस चेंजेस इनटू CO2 सॉलिड। कौन सा प्रोसेस है ये? सब्लिमेशन। सो वॉट एवर द हीट चेंज, दोनों प्रोसेस को, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, बोथ प्रोसेस आर नोन एज सब्लिमेशन। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? कौन सी हीट है ये? सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, अब और मैं आपको क्या बता रही थी? कौन सा बोल रही थी मैं? आई फॉरगॉट। एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखिए, जैसे ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है, राइट। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड इज लाइक दिस, और आपने इसको ब्रेक करके यू आर गेटिंग 2 एटम्स ऑफ द Cl। ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को ब्रेक करके कहाँ ला रहे हैं? एटम में ला रहे हैं। तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर ब्रेक करनी है तो क्या करना है? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फिर से ये प्रोसेस कैसा हो गया आपका? डेल्टा H का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। और यहाँ पर जो आपका एनर्जी इन्वॉल्व है, दिस इज नोन एज
एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके अलग अलग एंथैल्पी हैं, एनसीईआरटी से रीडिंग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसी में आप देखेंगे एक हम साइन लगाते हैं ऐसे H नॉट, ठीक है। अभी तक मैं समझेंगे आई वॉज यूजिंग H, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ H नॉट को बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, इसको नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, कोई भी हो सकती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, है ना, तो उसको हम साइन क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं आप इसको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लिखिए if enthalpy is measured in standard conditions, ठीक है, as temperature should be 298 Kelvin, pressure should be 180 m, और अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मोलैरिटी सॉल्यूशन का कितना रहना चाहिए, 1 मोलर इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देन दैट एंथैल्पी इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। बात समझ में आ गई। एंथैल्पी का मेजरमेंट कर रहे हैं आप कब, आपने टेम्परेचर कितना कंसीडर किया 298 और प्रेशर कितना लिया 180 m। इट इज़ द सेम थिंग, एनटीपी एसटीपी पढ़ा था हमने, वही सिचुएशन है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, H नॉट। ओके, क्या लगाना पड़ेगा, H नॉट। चलिए बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी फ्राइडे। तब तक मॉड्यूल में जितना आपने सीखा है उससे रिलेटेड एंथैल्पी के सब क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, है ना। और नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी लेके आइएगा। एनसीईआरटी है सब लोगों के पास, नेक्स्ट क्लास में लेके आइए।